नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में डेरा सिद्ध बाबा गरीबनाथ मठ में आयोजित 8 मन 32 धुनी और शंकर दाल भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। तो सीधा आपको लिए चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां पर बाबा गरीबनाथ मठ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम भी पहुंचे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ, और यहां पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। आपको बताते चले कि डेरा सिद्ध बाबा गरीबनाथ मठ में ये कार्यक्रम 8 मन 32 धुनी और साथ ही शंकर दाल भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। तो सीधा आपको लिए चलते कुरुक्षेत्र। संप्रदाय के हमारे अठारह के श्री महंत समुद्रनाथ जी महाराज, 12 के श्री महंत योगी कृष्णनाथ जी महाराज, योगी महासभा के महामंत्री श्री महंत चैताई नाथ जी महाराज, श्री महंत लहरनाथ जी महाराज, श्री महंत राजनाथ जी महाराज, श्री महंत पुराणनाथ जी महाराज, श्री महंत हरिनाथ जी महाराज, श्री महंत शेरनाथ जी महाराज सांगल से, श्री महंत केशवनाथ जी महाराज, श्री महंत सुंदराय नाथ जी महाराज, श्री महंत पंचमनाथ जी महाराज, श्री महंत रूपनाथ जी महाराज। आज के इस कार्यक्रम में जिनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, ऐसे हमारे पूज्य संत श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज, श्री महंत संपूर्णानंद जी महाराज, श्री महंत तरंगदास जी महाराज, श्री महंत रुद्रपुरी जी महाराज, श्री महंत भल्लेगिरी जी महाराज, श्री महंत कमलनाथ जी महाराज और पूर्व सांसद श्री महंत महेश गिरी जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री श्री सुरेश राणा जी, पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, महंत कणिराम जी और सुप्रसिद्ध भजन गायक जिनके भजनों का आनंद आप लोगों ने कल लिया होगा, ऐसे श्री कन्हैया मित्तल जी, सभी हमारे खड़ दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए पूज्य संतजन, भक्तजन और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले हरियाणा की जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हरियाणा के अंदर एक बार फिर से करके दिखा दिया है कि आज से 5200 वर्ष पहले जो उद्घोष लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरती से दिया था, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, हरियाणा की जनता जनार्दन ने अभी हाल ही में विधानसभा चुनावों के माध्यम से फिर से जनता का जनार्दन का रूप क्या होता है, वह कैसे फैसला लेती है, यह करके दिखाया है। इस शानदार विजय के लिए आप सभी हरियाणा वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबका मैं बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सज्जनों,
ये कितना पवित्र क्षेत्र है पेवा का। कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा जो प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जब स्नान करता है तो देश की जिन पवित्र 7 नदियों का स्मरण करता है कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन इसमिन करो कुरु की बात करता है। गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है, यमुना मैया का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है, कावेरी और नर्मदा मैया की भी कृपा हम पर बरसती है, सिंधु भी है। लेकिन जिस एक नदी का स्मरण हर एक मुंह पे होता है और जिसके बगैर वाक देवी की कृपा कभी नहीं बरसती, ऐसी माता सरस्वती के रूप में जाने जाने वाली ये पवित्र धरा आज सरस्वती नदी के ही तट पर संतों का समागम यहां पर उपस्थित है और पेवा जैसी पवित्र भूमि पर विरासत के प्रति सम्मान का भाव हो। यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, विकास तभी सार्थक होगा जब हम विरासत का संरक्षण करेंगे। मैंने आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले मैं गुजरात में जूनागढ़ में भवनाथ तलहटी में गुरु गोरखनाथ आश्रम में गया था। वहां पर मुझे अपने वरिष्ठ संत श्री महंत शेरनाथ जी महाराज के पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकनाथ बाबू जी की एक भजन हम लोग वहां सुनते थे, जिन्होंने संतों की महत्ता के बारे में कहा कि संत है सुहागी रहते सदा मगन और जाते हैं जिस लोक में करते सदा चमन। और मुझे तो चमन आज आपको यहां पेवा में देखने को मिल रहा होगा कि जो यहां पर अभी श्री महंत बालकनाथ जी महाराज कह रहे थे, 4 पीढ़ी से ऐसे नीचे की ओर पतन की ओर जा रहा एक पवित्र सिद्ध की यह पावन धरा, पवित्र स्थान एक योग्य योगी के आने के बाद कैसे उत्थान की ओर अग्रसर होता हुआ गया है, यह भी आप सबने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों के अंदर। यह नाथ संप्रदाय के एक सुप्रसिद्ध सिद्ध योगी गरीबनाथ जी महाराज की पावन धरा है। उनके बारे में कहा जाता है कि नाथ पंथ के 9 नाथों की परंपरा सत्यनाथ जी की परंपरा के वे अवतारी योगी थे और सत्यनाथ की योग की परंपरा को उन्होंने इस स्थान से विस्तार दिया था। और सत्यनाथ के योगी देश के अंदर जहां कहीं भी रहते हैं वे अपना स्थान पेवा को मानते हैं। उनका सिर माथा पेवा है, पेवा की धरा है, यानी पेवा की धरा है। और यहां से ये विस्तार लेता हुआ देश के अलग अलग कोने में फैलता गया। यहां की स्थिति हम सबके संज्ञान में थी और जब शेरनाथ जी के बारे में संप्रदाय ने कहा कि भाई आपका सिर माथा है, आपको वहां पर कुछ करना चाहिए, वे पहले संकोच में थे। मैं करूंगा, मैं सहायता कर दूंगा। सहायता करने से नहीं होगा, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आपकी उपस्थिति वहां पर हो।
आप वहां उपस्थित होकर के उस स्थान के बारे में कुछ सोचेंगे तो लोगों के मन में एक विश्वास जागृत होगा। और मुझे प्रसन्नता है, एक छोटे से कार्यकाल के दौरान से महंत शेरनाथ जी बापू ने न केवल पेवा को बल्कि शामली और मुजफ्फरनगर के भी उजड़े हुए स्थानों को फिर से चमन ला करके उन सिद्धों के प्रति उनकी भावनाओं को मूर्त रूप देकर के भक्तों को एक सम्मान दिया है। इन पवित्र धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए भक्तों के मन में एक नया विश्वास जागृत किया है। मैं आज जब यहां पे हमारे नाथ पंथ के साथ साथ खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए पूज्य संतजन हैं, मैं उनको एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने जो इस कुरुक्षेत्र की धरती पर संदेश दिया था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जन शक्ति का संरक्षण और दुर्जन शक्ति को पराभव की ओर ले जाकर के रसातल की तरफ पहुंचाना है। यह कार्य हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपने कृतित्व के माध्यम से भी कर सकते हैं। धर्म के भी दो हेतु होते हैं। धर्म का मतलब पलायन नहीं होता। धर्म के बारे में धर्म का किसी भी योगेश्वर ने, किसी भी सिद्ध संत ने पलायन का नाम धर्म नहीं कहा। आप याद करिए, केरल की धरती पर जन्म लेने वाले एक सन्यासी भगवान आदि शंकराचार्य देश के 4 कोनों में भ्रमण करके सनातन धर्म की ध्वजा पताका को मजबूती प्रदान करते हैं। 4 पीठों की स्थापना को उन्होंने जन जागरण के कार्यक्रम के माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से इस अभियान को जीवित किया। आज देश उस रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आ गए हैं मंच पर। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और इन पूरे संत समाज की ओर से उन्हें हृदय से बधाई भी देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। सैनी जी आइए, मेरा दिया जोरदार करतर ध्वनि से एक बार अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत तो करो। देखिए, मैंने इसीलिए शुरुआत में आपको पहले ही बधाई दे दी थी। श्री नायब सिंह सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और मैंने इसीलिए शुरुआत में आपको इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर जो चुनाव संपन्न हुए, चुनाव में हरियाणा की जनता ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया, इसके लिए अब सैनी जी आ गए हैं। उनको तो मैं हृदय से बधाई देता ही हूं, साथ साथ आप सभी जनता जनार्दन को, हरियाणा वासियों को भी हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका हम आभार अभिव्यक्त करते हैं। एक सही और सटीक फैसला। और आज इस धर्म सभा में स्वयं प्रत्यक्ष उनकी उपस्थिति इस बात का एहसास करा रही है कि हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में जो फैसला किया वह सही था और हरियाणा के विकास के लिए डबल इंजन सरकार का सहयोग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कह रहा था, धर्म के 2 हेतु हैं। एक अभ्युदय का और दूसरा निःश्रेयस का। अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष, अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक सकारात्मक ऊर्जा को लोक कल्याण के लिए, विकास के अभियान के साथ जोड़ना, जो आपके लोक मंगल की कामना को आगे बढ़ा सके, आपकी कामनाओं की सिद्धि में सहायक बन सके। इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, सही फैसला लेना पड़ेगा। विकास सही है तो सही लोग चाहिए।
सही नेतृत्व चाहिए, राजनीति में अच्छे राजनेता चाहिए, धार्मिक क्षेत्र में अच्छे संत चाहिए, समाज जीवन में अच्छे लोग चाहिए। अच्छे लोगों को जब हम लोग चुन करके भेजेंगे तो परिणाम भी अच्छा आएगा। और उसी अच्छे परिणाम को जो हरियाणा के लोगों ने करके दिखाया है, अच्छा फैसला करके, अपना निर्णय दे करके, सुना करके उन्होंने बता दिया है कि ये हरियाणा का फैसला है। उन्होंने साबित किया है ये भगवान कृष्ण की धरा है, उनके कर्मयोग की धरा है। जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा किया है, अच्छा परिणाम आएगा। जिन लोगों ने बुरा किया था उसको बुरा परिणाम दे दिया गया। और दूसरा है निःश्रेयस्य की। एक योगी अपने अभ्युदय को विस्मृत करके कभी निःश्रेयस्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। एक सद्ग्रस्त अपने अभ्युदय को विस्मृत करके कभी निःश्रेयस्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। याद करना, जब सांसारिक उत्कर्ष और विकास के लिए आप कार्य करेंगे, निष्काम भाव के साथ काम करेंगे, तो उसके परिणाम हमारे सामने इसी रूप में देखने को मिलेंगे। वो हमारे सांसारिक उत्कर्ष का, विकास का मार्ग तो प्रशस्त करेगा ही, बल्कि इस लोक में विकास के साथ जोड़ करके लोक मंगल की कामना के साथ कामनाओं की सिद्धि का आधार तो तैयार करेगा ही, लेकिन इस लोक के बाद वह हमारी मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करेगा, मोक्ष भी प्रदान करेगा, जीवन में सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और यही है कामना धर्म की, जिसमें अभ्युदय भी है, निःश्रेयस्य भी है। इन्हीं कामनाओं को लेकर के प्राचीन काल से ही संतों का समागम संप्रदाय के स्तर पर, खड़दर्शन संप्रदाय के स्तर पर होते रहे हैं। और इन समागमों के माध्यम से समय समय पर होने इस धराधाम को उपकृत करने के लिए आने वाले देवीय पुरुषों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से जो विशिष्ट घटनाएं घटित हुई, वही हमारे पर्व और त्योहार बन गए। ये पर्व और त्योहार किस रूप में? अभी दीपावली आने वाली है, यानी बापू ने भंडारा ऐसे समय में किया है जब उसके ठीक 2 दिन के बाद दीपावली आने जा रही है। तो मैं आप सब हरियाणा वासियों को इस शानदार जीत के साथ साथ दीपावली की भी बधाई देता हूं, मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति करता हूं। तीसरा, संतों का समागम यहां पर है, यह संतों का एक कुंभ भी है। और रविंद्रपुरी जी महाराज और संपूर्णानंद जी महाराज अभी जो बता रहे थे, प्रयागराज में इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन भी होने जा रहा है 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक। यानी दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन होता है, सबसे बड़ा समागम होता है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा समागम प्रयागराज में 2025 के प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर हम सबको देखने को मिलेगा, जिसमें भारत के अंदर सनातन धर्म के साथ साथ उनके पूज्य संतों की उपस्थिति होगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों से जुड़े हुए, चाहे वह देवलोक हो, चाहे वह अन्य लोग हो, वे सभी लोगों से जुड़े हुए वे सभी देवी देवता भी आएंगे, पितर भी आएंगे, अन्य योनियों से जुड़े हुए वे सभी। तो वहीं वाराणसी में संस्कृत छात्रवृत्ति
योजना का शुभारंभ किया गया, जहां पर 59,195 विद्यार्थियों को 586 लाख रुपए की छात्रवृत्ति वितरण किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन यहां पर हुआ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। मैं सबसे पहले तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दीपावली के ठीक पहले इस समारोह के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय को अपना तैयार किया और यहां पर आज ये समारोह हो रहा है। यह समारोह संस्कृत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए और उसकी आत्मा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समारोह है। इस समारोह की ऊर्जा क्या है, अगर इसका एहसास करना है तो जब मैं इस प्रांगण में प्रवेश किया और मंच पर भी आने के उपरांत भी आप सबने एहसास किया होगा कि स्वस्ति वाचन और मंगलाचरण, वैदिक मंगलाचरण के कार्यक्रम जब यहां पर संपन्न हो रहे थे, जो सामूहिकता की अनगूंज हो रही थी, वह केवल एक स्वर नहीं था, बल्कि भारत की सनातन धर्म की एक ऊर्जा का एक स्वर आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रोत होकर के भी गूंजायमान हो रहा था। संस्कृत को अगर समझना है तो इस स्वर के अंतःकरण में स्वयं को समाहित करना पड़ेगा और वही जब श्रद्धा भाव के साथ इस स्वर के साथ अपना तारतम्य स्थापित करेगा तो संस्कृत की ऊर्जा और संस्कृत के महत्व की जानकारी उसे हो पाएगी और इसी ऊर्जा से संपूर्ण उत्तर प्रदेश ओतप्रोत हो। इस ऊर्जा से युक्त युवाओं की एक बड़ी फौज खड़ी हो और हर सनातन धर्मावलंबी इस ऊर्जा के साथ आप्लावित हो सके, इस दृष्टि से इस समारोह के साथ हम दीपावली के ठीक पहले देश के सबसे प्राचीन इस संस्कृत विश्वविद्यालय में डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम पर स्थापित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ जुड़ रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वंचित छात्रों को ये छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, ये अभिनंदनीय प्रयास हुआ, लेकिन संस्कृत को क्यों उससे उपेक्षित किया गया, ये मैं नहीं समझ पाया। अभी तक संस्कृत के केवल 300 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था थी और उसके लिए भी छात्रों को पता नहीं था, कोई आवेदन नहीं कर पाता था। कुल 300, 25 करोड़ की आबादी है। मैं आश्चर्यचकित करता था, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से जब प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा की भी मान्यता प्राप्त होती थी, तब नेपाल और देश के अलग अलग जगहों के छात्र काशी में भी, गोरखपुर में भी अध्ययन करने के लिए आते थे। सन 2001 में उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद बनी और परिषद को मान्यता नहीं मिली, लेकिन छात्रों का प्रवेश होता रहा। कभी प्रयास
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।